हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, जनरल साइंस का फाउंडेशन क्लास चल रहा था। क्लास 1 कंप्लीट हो गई थी। आज बात करेंगे क्लास 2। क्लास 1 में क्या कंप्लीट किया था हमने? आई कंप्लीट किया था, आँख कंप्लीट किया था। आज देखेंगे ईयर। तो कान कंप्लीट करेंगे आज, इम्पोर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए, मतलब इस बार जूनियर इंजीनियर के लिए, एसएससी के लिए, एनटीपीसी, लोअर पीसीएस में भी आएगा, मंडी परिषद में भी आएगा। क्लास 2 सब्सक्राइब रखिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस रखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करना, सबका पीडीएफ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। जो इन सभी पेपर की तैयारी करना चाहता है इस चैनल पर आकर जुड़ सकता है। देखिए, लास्ट क्लास में लाइफ साइंस चल रहा था, स्टडी ऑफ लाइफ कंप्लीट क्या किया था हमने। देखिए, सेंस ऑर्गन चल रहे थे। 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन है। आई है, ईयर है, नोस है, टंग है, और क्या है लास्ट में? स्किन है। सबसे बड़ा बॉडी का यही ऑर्गन है, स्किन। तो कंप्लीट कर लिया था यहाँ पर। आई मतलब आँख कंप्लीट कर लिया था। आज बात करेंगे कान की। और देखिए, जो मेन फोकस है वो यही दोनों हैं। इन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पहले सोचा था सबको कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन जब मैंने 400-500 इसके क्वेश्चन उठा के देखे तो नोज़ के और टंग और स्किन, इससे एक भी प्रश्न नहीं था। मुश्किल से एक आधी प्रश्न था। जैसे सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा बॉडी का, तो वो स्किन है। नोज़ से भी कोई प्रश्न नहीं था, टंग से भी कोई प्रश्न नहीं था। सिंपल सा प्रश्न था कि जीभ किस काम के लिए आती है, तो सभी को पता है टेस्ट के काम आती है। तो जो मेन प्रश्न सबसे ज़्यादा बने हैं वो आई से बने हैं, क्योंकि आई होती है लाइट के लिए, फिर लाइट से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। कान होता है साउंड के लिए, साउंड से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो जो मेन फोकस है इन्हीं एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। इनको छोड़ देते हैं, ये पीएचडी या एमएससी वालों के लिए। ये जो बीएससी कर रखे हैं उनके उसमें आता है सिलेबस में, इसको छोड़ देते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी अदर एग्जाम के लिए, वो क्या है? आई है और ईयर है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। इनसे कोई प्रश्न नहीं बना, एक आध प्रश्न बना, उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आई आज देखेंगे ईयर। तो ईयर का काम क्या अपना? हमारा सुनना, साउंड। तो साउंड में देख लेते हैं क्या होता है। साउंड में देखिए इंटेंसिटी होती है, मतलब तीव्रता होती है। दूसरा कौन सा होता है? फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब आवृत्ति होती है। आवृत्ति को किस में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। एक प्रश्न यही बन गया, याद रखो। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये देखिए जो साउंड होता है वो 3 टाइप में जो डिवाइड होगा। एक तो इंफ्रा साउंड होगा, मतलब अपश्रव्य, जिसको सुन नहीं सकते। दूसरा श्रव्य, मतलब ऑडिबल साउंड। तीसरा अल्ट्रा साउंड या पराश्रव्य। जो इंट्रा साउंड होता है मतलब अपश्रव्य, वो 0 से 20 ये डेसिबल में होता है। डीबी में नापते हैं इसको, डेसिबल साउंड को। और देखिए, जो ऑडिबल साउंड होता है मतलब श्रव्य, जिसको सुन सकते हैं, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। अगला देखते हैं, जो अल्ट्रा साउंड है वो 20,000 से ऊपर होता है, मतलब जो पराश्रव्य होता है, जिनको सुन नहीं सकते। अब पराश्रव्य देखते हैं साउंड का यूज़ किस में होता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनता है, 20,000 या उससे अधिक के लिए, और सुनने के लिए 20 या 20,000, ये याद रखना। देखिए, इसका यूज़ होता है मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में कहाँ होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी में। और किस में होता है? इकोकार्डियोग्राफी में। तो किसका यूज़ होता है? प्रश्न सीधे बन जाएगा, प्रश्न दे देगा, क्या नाम है, इंफ्रा ऑडिबल या अल्ट्रा में, जो मेडिकल साइंस में यूज़ होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में जैसे सोनार हो गया, और इकोकार्डियोग्राफी में। तो मेडिकल साइंस में इसका यूज़ होता है अल्ट्रा साउंड का, जो 20,000 और या उससे ऊपर की जो डेसिबल होती है, जो हर्ट्ज में होती है। चलिए, यहाँ पर एक एक्ट आया था, देखिए पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 जो था, प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल, और जो डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट था, मतलब प्रसव से पूर्व जो बच्चों को देख लेते हैं, मतलब फीमेल है, लड़का है, लड़की, तो उसको ये प्रतिबंध लगाता है पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994। और इसको ये किस तरह से चेक होता है? इसी मेडिकल साइंस की वजह से चेक होता है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी का जिसमें यूज होता है। और इसमें जो ये है 20,000 या ऊपर से जो उसकी हर्ट्ज है, पराश्रव्य तरंगे, इन्हीं का यूज़ इसमें की होता है साउंड में, जो पीसीपीएनडीटी एक्ट। चलिए अब ईयर का देख लेते हैं। ईयर देखिए, कान जो हमारा होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक एक्सटर्नल ईयर, मतलब बाहरी कान जो आपको सबको बाहर से दिखता है। एक मिडिल ईयर होता है, मतलब मध्य कान होता है। और एक इंटरनल ईयर होता है, मतलब आंतरिक कान होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर में देखिए ईयर पिन्ना होता है। एक्सटर्नल ईयर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक ईयर पिन्ना होता है और एक ऑडिटरी कैनाल होता है। ऑडिटरी कैनाल क्या होती है? श्रव्य नलिका उसको बोलते हैं, जो अंदर की तरफ रहती है थोड़ी, और बाहर से ईयर पिन्ना आपका दिखाई देता है, जिसको कर्ण पल्लव बोलते हैं। तो देखिए, जो कर्ण पल्लव ये ईयर पिन्ना जो होता है वो प्रेजेंट ओनली मैमल में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट इनको छोड़कर, किसी को छोड़कर। अभी बताते हैं आगे किसको किस में नहीं पाया जाता। जो ऑडिटरी कैनाल होता है वो श्रव्य नलिका होती है, देखी जाए एक तरह से।
जिसको कान का पर्दा बोलते हैं, मतलब टिम्पैनिम बोलते हैं, जो कान का पर्दा होता है, ऑडिटरी कैनाल। और जो मिडिल ईयर देख लेते हैं अब क्या होता है। मिडिल ईयर में देखिए 3 पार्ट में डिवाइड होता है अपना मिडिल ईयर या मध्य कान। एक होता है मेलस, इनकस और स्टेप्स। बहुत पूछते हैं एसएससी सीजीएल में कि जो मध्य कान होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मेलस को हैमर भी बोलते हैं, इनकस को एनविल भी बोलते हैं और स्टेप्स को स्ट्रिप भी बोलते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी ग्रंथि, हड्डी या त्वचा कौन सी है। ये स्टेप्स जो कान के बाहर जो अंदर होती है आपको दिखाई नहीं देता, हल्की सी दिखाई देगी, मिडिल ईयर में जो होती हैं स्टेप्स या स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए इंटरनल ईयर जो आंतरिक कान होता है उसमें क्या होता है, देखिए कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है और उसमें ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से जुड़ी रहती हैं। इसमें इतने याद रखिए बस, जो आंतरिक कान होता है अपना इंटरनल कान, उसमें ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जो जिनको श्रव्य तंत्रिकाएं बोलती हैं। तंत्रिकाएं सीधे ब्रेन से जुड़ी होती हैं। और ये चलिए अब मैं बताता हूँ कि कौन से हैं वो मैमल्स, मतलब स्तनधारी, जो स्तनधारी होते हुए भी उनमें ईयर पिन्ना नहीं होता है। तो देखिए जो फर्स्ट मैमल था जिसमें जो स्तनधारी था लेकिन उसमें ईयर पिन्ना नहीं होता, वो है एकेडिना। एकाडिना ने स्पाइनी एंटीटर। एक प्रश्न बन जाता है यहाँ पर, सबसे पहला मैमल या स्तनधारी कौन था, तो वो एकेडिना था जिसको बोलते हैं स्पाइनी एंटीटर। और दूसरा था प्लेटिपस। पहला था एकेडिना, दूसरा है प्लेटिपस। अब देखिए कुछ ऐसे हैं एक्वेटिक जो मैमल्स हैं, मतलब जलचर में रहने वाले स्तनधारी, जो स्तनधारी होते हुए भी उनमें कर्ण पल्लव या ईयर पिन्ना नहीं पाया जाता। कौन सा, वेल है, वेल में भी नहीं पाया जाता। सील है, सील को क्या बोलते हैं, सी लॉयन बोलते हैं। डॉल्फिन में भी नहीं पाया जाता। डॉल्फिन को गंगाज काऊ, मतलब गंगा की गाय बोलते हैं, याद रखना। यूपीएससी में बहुत पूछते हैं किसको गंगा की गाय बोलते हैं, तो डॉल्फिन को गंगा की गाय बोलते हैं। वलरस में जिसको दरियाई घोड़ा बोलते हैं वो भी स्तनधारी है और उसमें भी नहीं पाया जाता ईयर पिन्ना या कर्णपल्लव। डुगोंग में भी नहीं पाया जाता। डुगोंग को सी काऊ बोलते हैं। यूपीएससी में बहुत पूछते हैं किसको सी काऊ बोलते हैं, तो डुगोंग याद रखिए। किसको गंगाज काऊ बोलते हैं, तो डॉल्फिन याद रखिए। अब एक प्रश्न यहाँ ये बन जाता है कि इनमें से कौन स्तनधारी नहीं है। तो देखिए वेल भी स्तनधारी है, सील भी स्तनधारी मैमल्स है, डॉल्फिन भी मैमल्स या स्तनधारी है, वलरस भी है, डुगोंग भी है। ये सारे के सारे स्तनधारी हैं। इनमें एक कुछ और रख देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑस्ट्रिच रख दिया, मतलब देखिए तो ऑस्ट्रिच तो पक्षी हो गया इसमें। तो ये सारे के सारे स्तनधारी मैमल्स हैं और जल में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल है जो स्तनधारी या मैमल्स होते हैं जिनमें ईयर पिन्ना नहीं पाया जाता। बहुत पूछते हैं। तो सबसे पहला स्तनधारी कौन सा था, वो था एकेडिना या स्पाइनी एंटीटर। चलिए अब कान का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस तरह से कान आपका बाहर से अगर हम देखते हैं तो दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। यहाँ बीच में ये वाला पार्ट जो है ये मिडिल ईयर है और ये अंदर वाला आंतरिक या इंटरनल ईयर है जो आपको दिखाई नहीं देता, ये जो सीधे अंदर ब्रेन से जुड़ा रहता है। अब देखिए जो बाहर आपका जो एक्सटर्नल ईयर होता है या बाह्य कान होता है उसमें एक सेरुमिन ग्लैंड होती है, सेरुमिनस ग्लैंड। सेरुमिनस ग्लैंड का काम क्या है, देखिए सेरुमिनस या सेरुमिन होता क्या है। देखिए सेरुमिन मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक वैक्स लाइक सब्सटेंट है, मतलब कान का मैल जिसको आप लोग बोलते हैं ना, ये बहुत काम का होता है। जो बाहर से जो डस्ट होती है उसको अटका लेता है, जो क्योंकि तरल पदार्थ रूप में पाया जाता है और अंदर ब्रेन तक गंदगी फेंकने नहीं देता। अगर आवश्यकता से अधिक ये जो मोम होता है इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसको खुद से भी निकाल सकते हो या डॉक्टर के पास जाके भी निकलवा सकते हो। तो देखिए जो इंटरनल ईयर ये हो गया आपका मिडिल ईयर, और ये इंटरनल ईयर हो गया जो ब्रेन से जुड़ा रहता है। कुछ इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब इस तरह से समझ गए होगे आप। थोड़ा रिलेटेड इसके देखिए एक दो प्रश्न इसमें दे रखे हैं यहाँ पर, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा मैंने अभी बताया था कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट मैमल, इनमें से कौन स्तनधारी नहीं है। तो देखिए डुगोंग, डुगोंग को क्या बोलते हैं, गंगा की गाय बोलते हैं। और डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, यहाँ था ना, देखिए अब याद आ जाएगा। देखिए डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, गंगा की गाय बोलते हैं। और डुगोंग को क्या बोलते हैं, सी काऊ बोलते हैं। तो इस तरह से याद रखिए इसको। तो विच ऑफ दिस इज़ नॉट मैमल, तो डुगोंग जो होता है वो भी मैमल्स है और डॉल्फिन भी मैमल है और सील भी मैमल है, अभी पढ़ाया था। लेकिन मैमल क्या नहीं है, हामिंग बर्ड नहीं है। हामिंग बर्ड छोटा सा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों की तरफ उड़ सकता है। ये दुनिया में सबसे छोटा पक्षी है हामिंग बर्ड। तो इस तरह से यहाँ पता तो चल नहीं रहा कौन स्तनधारी है। तो इस तरह से नाम याद रखिए, डुगोंग, डॉल्फिन, सील, ये तीनों के तीनों मैमल्स हैं और यहाँ हामिंग बर्ड मैमल नहीं है। अगला प्रश्न जो इससे बन सकता है, क्वेश्चन क्या है, विच वन डज नॉट हैव एन ईयर पिन्ना, किसके पास ईयर पिन्ना नहीं होता।
देखिए काऊ के पास भी होता है, बाहर से दिखता है आपको, गोट बकरी के पास भी होता है, डॉल्फिन के पास नहीं होता है, अभी बताया था। क्योंकि डॉल्फिन हो गया, सील हो गया, डुगोंग हो गया, ये ऐसे मैमल है जिनके पास ईयर पिन या कर्ण पल्लव नहीं होता। यूपीएससी में बहुत पूछते हैं। और ये क्या है, ह्यूमन में तो आपको होता ही होता है। तो यहाँ आंसर इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए चलिए, ईयर इतना ही था, कान हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा प्रश्न इसमें बनेंगे नहीं। 3 वाले पार्ट में देख लो, यहाँ जो प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है, स्टेप्स या स्ट्रिप्स जिसको बोलते हैं। और मध्य कान जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मेलस, इनकस और स्टेप्स, या हैमर, एनविल और स्ट्रिप। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है कई बार ये वाला क्वेश्चन। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो सेंस ऑर्गन यहाँ पर हमारे जो कोर्स में थे, ईयर हो गया और आई हो गया, कंप्लीट कर लें। इसके बाद देखिए क्लास 3 में शुरू हो जाते हैं सिस्टम को, जो सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करेंगे, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, जितने भी तंत्र हैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करा देंगे। तो क्लास 1 इंपॉर्टेंट थी, क्लास 2 भी इंपॉर्टेंट है, PDF इसका मिल जाएगा। सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए। चलिए।